हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्तरवर्ती मुगल काल से 20 बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 3। इसके पहले हमने 2 पार्ट कराए हैं। अगर वो आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए, उसमें भी हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस कराए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 41 से। क्वेश्चन नंबर 41, स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए सलाबत जंग, ऑप्शन बी सफदर जंग, ऑप्शन सी शहादत खां, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी शहादत खान। स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना शहादत खान के द्वारा की गई। क्वेश्चन नंबर 42, अवध के नवाबों की पहली राजधानी कौन थी? ऑप्शन ए फैजाबाद, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी आजमगढ़, ऑप्शन डी सुल्तानपुर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए फैजाबाद। अवध के नवाबों की पहली राजधानी फैजाबाद थी। क्वेश्चन नंबर 43, 1775 के बाद अवध के नवाबों की राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी अलीगढ़, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी मुर्शिदाबाद। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए लखनऊ। 1775 के बाद अवध के नवाबों की राजधानी लखनऊ थी। क्वेश्चन नंबर 44, सन 1739 में किसके शासनकाल में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया? ऑप्शन ए मोहम्मद शाह, ऑप्शन बी फर्रुखसियर, ऑप्शन सी आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन डी जहांदार शाह। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मोहम्मद शाह। सन 1739 ईस्वी में मोहम्मद शाह के शासनकाल में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया। क्वेश्चन नंबर 45, नादिर शाह के अपमान से बचने के लिए आत्महत्या करने वाला अवध का नवाब कौन था? ऑप्शन ए सफदरजंग, ऑप्शन बी शुजाउद्दौला, ऑप्शन सी शहादत खां, ऑप्शन डी अशफाकुद्दौला। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी शहादत खां। नादिर शाह के अपमान से बचने के लिए आत्महत्या करने वाला अवध का नवाब शहादत खां था। क्वेश्चन नंबर 46, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? ऑप्शन ए अकबर द्वितीय, ऑप्शन बी शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन सी आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन डी मोहम्मद शाह। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी मोहम्मद शाह। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह था। क्वेश्चन नंबर 47, 18वीं शताब्दी का सबसे प्रभावशाली राजपूत राजा कौन था? ऑप्शन ए अजीत सिंह, ऑप्शन बी सवाई विजय सिंह, ऑप्शन सी सवाई जय सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सवाई जय सिंह। 18वीं शताब्दी का सबसे प्रभावशाली राजपूत राजा सवाई जय सिंह था। क्वेश्चन नंबर 48, 18वीं शताब्दी का एक प्रसिद्ध राजपूत नरेश जो एक महान विधिशास्त्री, खगोल शास्त्री, नगर नियोजक, नगर संस्थापक तथा वैज्ञानिक था। ऑप्शन ए मारवाड़ का अभय सिंह, ऑप्शन बी मेवाड़ का राणा जगत सिंह, ऑप्शन सी बूंदी की दलेल सिंह, ऑप्शन डी आमेर का सवाई जय सिंह। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी आमेर का सवाई जय सिंह। 18वीं शताब्दी का एक प्रसिद्ध राजपूत नरेश जो एक महान विधिशास्त्री, खगोल शास्त्री, नगर नियोजक, नगर संस्थापक तथा वैज्ञानिक था, उसका नाम था आमेर का सवाई जय सिंह। क्वेश्चन नंबर 49, किस एक खगोल शास्त्री ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी तथा मथुरा में वेधशालाएं बनवाई? ऑप्शन ए जसवंत सिंह ने, ऑप्शन बी सवाई जय सिंह ने, ऑप्शन सी अमर सिंह राठौर ने, ऑप्शन डी राणा कुंभा ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सवाई जय सिंह ने।
सवाई जय सिंह एक खगोल शास्त्री था जिसने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी तथा मथुरा में वेधशालाएं बनवाईं। क्वेश्चन नंबर 50। नक्षत्रों के ज्ञान से संबंधित पुस्तक जिज मोहम्मद शाही के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए जसवंत सिंह, ऑप्शन बी सवाई जय सिंह, ऑप्शन सी अमर सिंह राठौर, ऑप्शन डी राणा कुंभा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सवाई जय सिंह। नक्षत्रों के ज्ञान से संबंधित पुस्तक जिज मोहम्मद शाही के लेखक सवाई जय सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 51। इनमें से कौन एलिमेंट ऑफ ज्योमेट्री तथा नेपियर के लघुगणकों का अनुवाद संस्कृत में कराया था? ऑप्शन ए जसवंत सिंह, ऑप्शन बी सवाई जय सिंह, ऑप्शन सी अमर सिंह राठौर, ऑप्शन डी राणा कुंभा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह ने एलिमेंट ऑफ ज्योमेट्री तथा नेपियर के लघुगणकों का अनुवाद संस्कृत में कराया था। क्वेश्चन नंबर 52। 18वीं शताब्दी का वह हिंदू शासक जिसने 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया? ऑप्शन ए जसवंत सिंह, ऑप्शन बी सवाई जय सिंह, ऑप्शन सी अमर सिंह राठौर, ऑप्शन डी राणा कुंभा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सवाई जय सिंह। 18वीं शताब्दी का वह हिंदू शासक जिसने 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया वह सवाई जय सिंह था। क्वेश्चन नंबर 53। इनमें से किस मुगल शासक ने अपने 2.5 वर्षीय पुत्र को पंजाब का राज्यपाल तथा 1 वर्ष के बच्चे को उसका सहायक नियुक्त किया था? ऑप्शन ए आलमगीर द्वितीय ने, ऑप्शन बी अहमद शाह ने, ऑप्शन सी शाह आलम द्वितीय ने, ऑप्शन डी फर्रुखसियर ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अहमद शाह ने। अहमद शाह ने अपने 2.5 वर्षीय पुत्र को पंजाब का राज्यपाल तथा 1 वर्ष के बच्चे को उसका सहायक नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 54। किस सम्राट के शासनकाल में शासन पर राजमाता उधमबाई और उसके प्रेमी का नियंत्रण हो गया था? ऑप्शन ए मोहम्मद शाह, ऑप्शन बी जहांदार शाह, ऑप्शन सी फर्रुखसियर, ऑप्शन डी अहमद शाह। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अहमद शाह। अहमद शाह के शासनकाल में शासन पर राजमाता उधमबाई और उसके प्रेमी का नियंत्रण हो गया था। क्वेश्चन नंबर 55। कौन मुगल शासक अपने वजीर इमादुल मुल्क के हाथों की कठपुतली था? ऑप्शन ए शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन बी आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन सी अकबर द्वितीय, ऑप्शन डी अहमद शाह। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अहमद शाह। अहमद शाह ऐसा मुगल शासक था जो अपने वजीर इमादुल मुल्क के हाथों की कठपुतली था। क्वेश्चन नंबर 56। किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? ऑप्शन ए बहादुर शाह प्रथम का, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह का, ऑप्शन सी बहादुर शाह द्वितीय का, ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय का। शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम अली गौहर था। क्वेश्चन नंबर 57। इनमें से किस मुगल शासक ने सबसे अधिक समय तक राज किया? ऑप्शन ए मोहम्मद शाह ने, ऑप्शन बी आलमगीर द्वितीय ने, ऑप्शन सी शाह आलम द्वितीय ने, ऑप्शन डी बहादुर शाह द्वितीय ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी शाह आलम द्वितीय ने। इनमें से शाह आलम द्वितीय ने सबसे अधिक समय तक राज किया था। अगर यही पूछ लेता कि इनमें से किस मुगल शासक ने, नहीं किस मुगल शासक ने, तो इसका आंसर अलग हो जाता, डिफरेंट हो जाता। तो इनमें से ही पूछा है तो आपको इतने में से ही देखना है, ना कि पूरे मुगल से। क्वेश्चन नंबर 58। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर सर्वाधिक 3 आक्रमण किसके समय में किए? ऑप्शन ए मोहम्मद शाह प्रथम के, ऑप्शन बी अहमद शाह के,
ऑप्शन सी आलमगीर द्वितीय के, ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय के। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय के। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर सर्वाधिक 3 आक्रमण शाह आलम द्वितीय के समय में किए। क्वेश्चन नंबर 59। उत्तरवर्ती मुगलों के समय में भारत की होती दयनीय स्थिति का लाभ उठाकर अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब अपना अधिकार स्थापित कर लिया? ऑप्शन ए 1804 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1805 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1807 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1803 ईस्वी में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 1803 ईस्वी में। उत्तरवर्ती मुगलों के समय में भारत की होती दयनीय स्थिति का लाभ उठाकर अंग्रेजों ने दिल्ली पर 1803 ईस्वी में अपना अधिकार स्थापित कर लिया। क्वेश्चन नंबर 60। अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? ऑप्शन ए शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन बी अकबर द्वितीय, ऑप्शन सी आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए शाह आलम द्वितीय। अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था। क्वेश्चन नंबर 61। 1761 ईस्वी के पानीपत का तृतीय युद्ध, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को बुरी तरह से पराजित किया था, किसके काल में हुआ था? ऑप्शन ए आलमगीर द्वितीय के, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह के, ऑप्शन सी शाह आलम द्वितीय के, ऑप्शन डी अहमद शाह के। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी शाह आलम द्वितीय के काल में। 1761 ईस्वी के पानीपत का तृतीय युद्ध, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को बुरी तरह से पराजित किया था, वो शाह आलम द्वितीय के काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 62। किस मुगल शासक को 12 वर्ष तक दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं मिली थी और मराठाओं द्वारा उसे उसका राज्य वापस दिलवाया गया था? ऑप्शन ए आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन बी अकबर द्वितीय, ऑप्शन सी शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन डी मोहम्मद शाह। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय को 12 वर्ष तक दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं मिली थी और मराठाओं द्वारा उससे उसका राज्य वापस दिलवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 63। अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? ऑप्शन ए शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन बी अकबर द्वितीय, ऑप्शन सी आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अकबर द्वितीय। अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह अकबर द्वितीय था। क्वेश्चन नंबर 64। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए अकबर द्वितीय, ऑप्शन बी शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन सी आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन डी अहमद शाह। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अकबर द्वितीय। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के पिता का नाम अकबर द्वितीय था। अब एक क्वेश्चन और याद रखेंगे, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है इसे। क्वेश्चन नंबर 65। बहादुर शाह जफर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात सत्य है? ऑप्शन ए वह बिना साम्राज्य का सम्राट था, ऑप्शन बी इब्राहिम जौक तथा मिर्ज़ा गालिब उसके कविता के शिक्षक थे, ऑप्शन सी हसन अनवरी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इनमें से सभी। ऑप्शन ए है वह बिना साम्राज्य का सम्राट था, ये भी सही है। ऑप्शन बी है इब्राहिम जौक तथा मिर्ज़ा गालिब उसके कविता के शिक्षक थे, ये भी सही है। ऑप्शन सी है हसन अनवरी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे, ये भी सही है। तो तीनों सही हैं। बहादुर शाह जफर के बारे में तीनों कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 66। केरल का कौन महत्वपूर्ण राज्य मार्तंड वर्मा के शासनकाल में बहुत प्रभावशाली हो गया था? ऑप्शन ए कोचीन,
ऑप्शन बी कालीकट, ऑप्शन सी ट्रावणकोर, ऑप्शन डी चिरक्कल। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी ट्रावणकोर। केरल का महत्वपूर्ण राज्य ट्रावणकोर मार्तंड वर्मा के शासनकाल में बहुत प्रभावशाली हो गया था। क्वेश्चन नंबर 67, मार्तंड वर्मा ने किस विदेशी शक्ति को केरल में पराजित किया था? ऑप्शन ए फ्रांसीसी, ऑप्शन बी डच, ऑप्शन सी डैनिश, ऑप्शन डी अंग्रेज। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी डच। मार्तंड वर्मा ने डचों को, जो कि एक विदेशी शक्ति हैं, उनको केरल में पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 68, मुगल साम्राज्य के पतन का वर्णन करते हुए किसने यह टिप्पणी की थी कि जब स्वर्ण को ही जंग लग जाए तो लोहा क्या करेगा? ऑप्शन ए यदुनाथ सरकार ने, ऑप्शन बी हेमचंद्र राय चौधरी ने, ऑप्शन सी आशीर्वादी लाल ने, ऑप्शन डी सतीश चंद्र ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यदुनाथ सरकार ने। मुगल साम्राज्य के पतन का वर्णन करते हुए यदुनाथ सरकार ने यह टिप्पणी की थी कि जब स्वर्ण को ही जंग लग जाए तो लोहा क्या करेगा। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। इस वीडियो में हमने उत्तरवर्ती मुगल काल का पार्ट 3 कवर कर लिया है, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन किए हम लोग। इसके पहले हमने 2 पार्ट कराया है, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।